कोई तकरार हुई जां मैं तुहानूं धक्का मुक्की होया जां मैं कोई गोली चलाई है। मैनूं पता लग गया सी भी इन्हां ने मेरा एनकाउंटर करना, मैनूं किसी का फोन आ गया। ये तो मैनूं उन्होंने दस दिता सी पुलिस वाले ने भी तेरा इन्हां ने राह च एनकाउंटर करना। एक एमएलए नूं फड़न वास्ते 8-10 SP 3 पिस्तौल फड़ेगा, अपने बच्चे के सिर ते हत्थ रख के सौं खाओ असीं कोई गोली चलाई है, असीं तां नाथ थोपाई होने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। मैं हूं पूनम। चैनल आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई भी उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा की, जिन्होंने अब एक वीडियो जारी कर अपने आप को विक्टिम की तरह पेश किया। तकरीबन 1.5 मिनट की लंबी वीडियो में पठान माजरा ने यह दावा किया कि पुलिस उनका एनकाउंटर करने वाली थी और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। इस वीडियो में पठान माजरा ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें कहीं से ये पता चल गया था कि उनका एनकाउंटर किया जाने वाला है। वीडियो के सामने आ जाने के बाद न सिर्फ पंजाब पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है, बल्कि पठान माजरा पर भी सवाल उठने लगे हैं कि अगर वे इतने ही ईमानदार थे तो फिर वे भागे क्यों। पठान माजरा, जो कि खुद को जनता के नुमाइंदे बनते हैं, अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं, उनका खुद का दामन भी विवादों के रंग से रंगा हुआ है। फिर चाहे उनका वायरल हुआ अश्लील वीडियो हो या फिर महिला के द्वारा लगाए गए मारपीट का मामला हो। पठान माजरा की छवि ऐसे नेता की नहीं है जो कि दूध का धुला हुआ हो। पठान माजरा की गिरफ्तारी और फिर फरारगी जिस तरीके से हुई वो काफी फिल्मी है। इसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठते हैं और सीबीआई जांच का विषय है कि पठान माजरा आखिरकार भागे हैं या फिर भगाए गए हैं। लेकिन आज की इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अपने नेता का चुनाव सोच समझ कर ही करें, क्योंकि हरमीत सिंह पठान माजरा ही इकलौता एक ऐसा केस नहीं है जिसमें कि नेता पुलिस केस में फंसा हो। ऐसे अनेकों मामले आपको मिल जाएंगे। कई ऐसे नेता हैं जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा है। नेता ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो कि राजनीति में आने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर जाते हैं और फिर जेल भी चले जाते हैं। अब पठान माजरा को ही ले लीजिए, जो कि पहले तो पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गए थे और अब सोशल मीडिया पर लाइव होकर अपने आप को बेचारा साबित करने में लगे हुए हैं। वे ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे ईमानदार हैं। देखिए, कुछ नेताओं की फितरत ऐसी ही होती है। चुनाव से पहले वोट लेने के लिए जनता के सामने झूठी कस्में खाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता को सब्ज बाग भी दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वे नजर भी नहीं आते हैं। चुनाव से पहले जिस जनता के सामने वे हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, चुनाव के बाद वही जनता उसी नेता से मिल तक नहीं पाती है। इसमें तंज की बात तो यह है कि जब नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या फिर FIR दर्ज होती है तो फिर वे विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। उनका असली चेहरा तब सामने आता है जब वे जनता को लूट चुके होते हैं। इसलिए डे टू डे न्यूज भारत आपको बार बार जागरूक करता है कि ऐसे नेताओं के जाल में ना फंसे, जिसका एक बड़ा उदाहरण आपके सामने पंजाब के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा है। अगर वो उतने ही ईमानदार होते तो उन्हें पुलिस हिरासत से भागना क्यों पड़ा? इसका मतलब तो यह है कि उन्होंने कुछ गलत और गैर कानूनी काम तो किया ही होगा। आपने देखा होगा कि जब राजनीतिक नेता गांव में रैलियां करते हैं तो उसमें गरीब लोग सबसे ज्यादा होते हैं, अमीर लोग तो उनके झांसे में नहीं आते। इसके अलावा नई पीढ़ी को उल्टे सीधे ऐसे नेता सबक सिखाते हैं और उन्हें शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरीके के राजनीतिक या फिर धार्मिक वाद विवाद में भोले भाले युवाओं को ये नेता आगे कर देते हैं और फिर जब उन्हीं युवाओं पर किसी तरीके के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो ऐसे ही नेता युवाओं से अपना पीछा छुड़ाने लग जाते हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि जब उन युवाओं को सरकारी या फिर निजी नौकरी या पुलिस से NOC लेनी होती है तो उन्हें वो कभी भी नहीं मिल पाती है। उनका भविष्य पूरी तरीके से समाप्त हो चुका होता है और फिर वे चोरी चकारी और धोखाधड़ी जैसे गलत रास्तों में निकल पड़ते हैं, गैंगस्टर बन जाते हैं या फिर ड्रग्स एडिक्ट बन जाते हैं। इसलिए आज के युवाओं को राजनेताओं से दूर रहना चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। नेताओं और राजनीति को लेकर आपकी सोच क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों की अपडेट के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।